हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर विला में। तो हम आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मित्रों, मेरा नाम कृष्णा है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में सोचकर आज भी मुझे नींद नहीं आती है। मैं बचपन से ही छुट्टियाँ मिलते ही अपने नाना नानी के यहाँ जाया करता था। मेरे नाना जी के गांव में जाने के लिए जंगल के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि सड़क के रास्ते से काफ़ी समय लगता है। इसलिए बचपन से ही मेरे मामा के साथ मैं इस जंगल से गुजरता था। ये पहला मौका था जब मेरे साथ कोई नहीं था और मैं अपनी बाइक से उस कच्चे रास्ते से गुजर रहा था। उस दिन छुट्टियां पड़ने की खुशी में सारे दिन मैं दोस्तों के साथ घूमता रहा, जिसके कारण शाम को मुझे काफ़ी देर हो गई थी। एक बार तो मैंने सोचा कि रात हो चुकी है, सुबह चला जाऊंगा, लेकिन नाना जी के यहाँ दूध घी के बारे में याद करते हुए मैं रात 8 बजे ही घर से निकल गया। मैं खुशी खुशी रास्ते में अकेला गुनगुनाते हुए जा रहा था। वो जंगल एकदम सुनसान था और रात को उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता था, लेकिन गांव पहुंचने की जल्दबाजी के कारण मुझे इन बातों से भी कोई मतलब नहीं था। जब मैं जंगल के बीच में पहुंचा तब मुझे टॉर्च जैसी रोशनी दिखाई दी। मैंने सोचा, इतनी रात को इस घने जंगल में कौन घूम रहा होगा। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसकी रोशनी बढ़ती जा रही थी। तभी मुझे धोती कुर्ता पहने हुए एक आदमी नजर आया, जो गाड़ी को रोकने के लिए हाथ का इशारा कर रहा था। मैंने पहले तो गाड़ी नहीं रोकने की सोची, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कोई चोर लुटेरा होगा, लेकिन जब फिर मैंने सोचा शायद कोई जंगल में भटक गया होगा, इसलिए गाड़ी रोक दी। मैंने उससे पूछा, कहाँ जाना है। वो आदमी बोला तो कुछ नहीं, बल्कि उंगली से मेरे नाना जी की गांव की तरफ इशारा कर दिया। मैंने कहा, ठीक है, बैठ जाओ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। वो मेरे बाइक के पीछे बैठ गया और मैंने बाइक शुरू कर दी। थोड़ी देर बाइक चलाने के बाद अचानक मेरे बाइक की स्पीड कम हो गई। मैं जोर से रेस दे रहा था, फिर भी बाइक 20 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चल पा रही थी। मैंने सोचा कि अगर ऐसे बाइक चली तो गांव पहुंचते तो आधी रात हो जाएगी और इस जंगल में कोई मैकेनिक भी कहाँ मिलेगा। अब चलना तो था ही, इसलिए धीरे धीरे ही बाइक चला रहा था। अब मैंने पीछे बैठे आदमी से फिर बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बस हाँ हूँ कर रहा था। उसने मुंह पर गमछा बांध रखा था, जिससे उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर बाद अचानक मेरे बाइक की स्पीड बढ़कर 80 हो गई और रेस कम करने पर भी कम नहीं हो पा रही थी। अचानक से मेरे पीछे बैठे आदमी का गमछा हवा में उड़ गया और जब मैंने कांच में उसका चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा एकदम नीला था और उसकी आंखें एकदम सफेद थी। कांच में देखते ही मेरा पूरा शरीर कांपने लग गया और बाइक से मेरा संतुलन गड़बड़ हो गया, जिससे मेरी बाइक नीचे गिर गई और मैं दूर तक घसीटता चला गया। मेरे पैरों में चोट आई थी, लेकिन मैंने चोट की परवाह किए बिना भागना शुरू कर दिया। मुझे थोड़ी दूर पर गांव की रोशनी नजर आ रही थी। मैंने भागते हुए जब पीछे देखा तो वह लौटता हुआ मेरे पीछे आ रहा था और भयंकर धूल उड़ रही थी, जिससे मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी मैं बस भाग रहा था। अचानक धूल के बीच मुझे ऐसा लगा कि उसने मेरा गला पकड़ लिया हो और मुझे घुटन होने लगी। तभी मुझे सामने से गांव के 2-3 लोग जंगल की ओर आते दिखे, तो मैं जोर से मदद के लिए चिल्लाया तो दौड़ते हुए मेरी तरफ आए और धूल में लाठियां बरसाने लगे। उनकी कुछ लाठियां मुझे भी लगी, लेकिन वो भूत भाग गया। अब वो मुझे तुरंत नाना जी के घर पर लेकर गए और उन लोगों ने बताया कि वो जंगल के पास के अपने खेतों में रात की रखवाली कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने मेरी आवाज़ सुन ली, वरना आज तो भगवान ही मालिक था। मैंने उन लोगों से और नाना जी से उस गमछे वाले आदमी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि कई साल पहले सूखा पड़ने पर एक किसान की फसल बर्बाद हो गई और वह भारी कर्जे में डूब गया।
इस वजह से उसने जंगल में जाकर अपने गमछे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तब से रात को कोई भी इस रास्ते से अकेला नहीं गुजरता है, क्योंकि यहाँ पर अकेले गुजरने वाले लोगों को बखुद की तरह पेड़ पर फांसी से लटकाकर मार डालता है और 2 से 3 लोगों को तो वो मौत के घाट उतार भी चुका है। अब मुझे सारी घटना पता चली, लेकिन मैं अब भी कांप रहा था। उस घटना के बाद मैं कभी जंगल वाले रास्ते से अपने गांव नहीं गया और उस घटना के बारे में सोचते हुए मुझे आज भी सिरहन पैदा होती है। अब हम आज की दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। मेरा नाम विकास खेलकर है। मैं लातूर में रहता हूँ। मेरे आई बाबा ने बहुत खर्चा करके मेरे को पढ़ाया, लेकिन मेरे को हमेशा अच्छी जॉब के बांधे रहे हैं। अब खर्चा पानी चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था, इसलिए मैंने एक चिप्स फैक्ट्री में सुपरवाइजर का नौकरी ले लिया। मेरा शिफ्ट 11 बजे रात में शुरू होता था, इसलिए मैं आराम से खाना पीना करके नौकरी पर चला जाता था। उस रात करीब 1 बजे फैक्ट्री का पावर सिस्टम शॉर्ट हो गया। सेठ बोला, चारों लोग घर चले जाओ, आज छुट्टी। मेरे तीनों कलीग घर को निकल गए, लेकिन मैं किसी कीमत पर अंधेरे में साइकिल पर घर को नहीं जाने वाला था। सेठ बोला कि ताला लगा के यहीं फैक्ट्री में सो जा। मैंने शायद वही डेंजर गलती कर दिया। मुझे क्या पता था ऐसा करने पर मुझे खून के आंसू रोना पड़ेगा। सबके जाने के बाद मैंने अंदर से ताला लगाया। तभी अचानक आलू छीलने का मशीन का पहिया घूमने लगा। एक पल के लिए मेरी हालत पतली हो गई, मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन कोई आवाज नहीं आया। मैं फुर्ती से ताला खोल के फैक्ट्री से बाहर जाने लगा, लेकिन पनौती कहीं का ताला खुल ही नहीं रहा था। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मेरे आसपास गर्म हवाएं चलने लगी। सच्ची बोलूं, उस टाइम मेरे को रोना आ रहा था, लेकिन मैं हिम्मत करके दूसरे दरवाजे की ओर भागा। मैं किसी भी तरह फैक्ट्री के बाहर निकलना चाहता था। अचानक मेरी नज़र एक फावड़े पर गई। मैं उसे उठाकर दरवाजे पर ठोकने लगा। मेरा ऐसा करने पर एक अजीब घटना हुई। मेरा शरीर तहखाने की ओर खींचने लगा, जैसे कोई अदृश्य रूह मुझे अंधेरे में घसीटना चाहती हो। धीरे धीरे मेरे को एहसास हो रहा था कि मौत करीब है। मुझे बार बार आई बाबा का ध्यान आ रहा था। डर भगाने के लिए मैंने जोर जोर से बड़बड़ाना चालू किया। मेरा ऐसा करने पर तो वहां पर माहौल ही खराब हो गया। अचानक मेरी नजर बिजली के स्विच बॉक्स की ओर गई। वहां पर एक गंजा मुंडी नजर आया। उसका चेहरा साफ नहीं था। मैंने थोड़ा और साइड होकर उसे देखा तो मेरी चीख निकल गई। उस मुंडी की आंखें नहीं थी और उसके आसपास घना काला धुआं था। मैं फिर एक बार फैक्ट्री का ताला खोलने की नाकाम कोशिश करने लगा। तभी एक झटके से मेरा इमरजेंसी लाइट ऑफ हो गया। अब मैं घोर अंधेरे में खड़ा पागलों की तरह चीखें मार रहा था। कुछ ही देर में मेरे पैर ठंडे पड़ गए। मैं उसी जगह घुटनों पर बैठ गया। मेरी सांस उखड़ रही थी। शायद मैं आने वाली भयानक मौत के लिए मन ही मन तैयार हो रहा था। अध्वनी सी हालत में मुझे महसूस हुआ कि एक फौलादी पंजे ने मुझे खींचना शुरू किया। उस भयानक रूह की घटिया गंध को याद करके मेरे को आज भी उबकियां जाती हैं। कुछ देर बाद महसूस हुआ कि मैं ढेर सारी परछाइयों के बीच में अधमरा सा पड़ा था। बस सब एक दूसरे के और देखकर फुसफुसा रहे थे, जैसे कोई चांडाल का दल शिकार खाने से पहले बातचीत कर रहा हो। धीरे धीरे उन सब की आवाजें तेज होने लगी। मैंने नजर दौड़ाई तो मुझे वही गंजा बिना आंखों वाला गुस्सैल मुंडी सामने दिखा। अचानक उसने गरम खौलता हुआ पंजा आगे बढ़ाया और मुझे दरवाजे की ओर खींचना शुरू किया। इस घटना के बाद मैं होश खो बैठा। सुबह हुई तो मैंने देखा कि मैं फैक्ट्री के बाहर मिट्टी पर पड़ा था। मैं अपना हाथ पैर हिला नहीं पा रहा था। सुबह की शिफ्ट वाले कारीगर आए, तब मुझे अस्पताल ले गए। डॉक्टर बोला माइनर हार्ट अटैक हुआ है
उस टाइम के बाद मेरे को लगातार ब्लड प्रेशर की दवाई भी खानी पड़ती है। मैं वो नौकरी भी छोड़ दिया। भगवान जाने फैक्ट्री में क्या बला थी और ताला बंद फैक्ट्री से मैं बाहर कैसे आ गिरा। गणपति देवा की कृपा है, वरना आज ये बात बताने को मैं जिंदा नहीं होता। आज की हमारी स्टोरीज का यहीं एंड होता है। अगर आपको हमारी आज की स्टोरीज पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं। और अगर आप आगे भी हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं तो हमारे YouTube चैनल हॉरर विला को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।